हे गाइस, मैं हूं प्रतीक खराटे और आप मेरा चैनल देख रहे हो। आज फाइनली डार्क सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है, तो थोड़ा भी टाइम नहीं गवाते हुए करते हैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन। पर उससे पहले एक सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। ट्रेलर की शुरुआत में हमें डार्क सीजन 2 के एंड के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां पे दूसरे डायमेंशन की मार्था जोनस को एपोक्लिप्स से बचाते हुए कहीं और लेके जाती है, जहां जोनस उसे पूछता है कि वो किस टाइम से बिलोंग करती है। वो उसके जवाब में बताती है कि वो किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करती है। दूसरे वर्ल्ड की मार्था जोनस को बताती है कि वो उसे ओरिजिन खोजने में मदद करेगी। फिर हमें इन्फिनिटी साइन दिखाया जाता है, उसके साथ लेफ्ट और राइट में हमें कुछ नाम दिखाए जाते हैं और उनके रिलेशंस दिखाए जाते हैं, जैसे कि इग्नस नेल्सन और उसका बेटा ट्रॉन्टे नेल्सन और ट्रॉन्टे का बेटा मैट नेल्सन, और यहाँ इनस खानवाल का भी नाम है और वैसे ही राइट साइड में भी वैसे ही नाम है। इसका मतलब एक ही है कि ये सब कुछ रिलेशंस में है। अब आती है इस पूरे ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया है कि सीजन 3 में जो दूसरे वर्ल्ड की जो मार्था है, वो जो इस वर्ल्ड का जो जोनस है उसकी जिंदगी जी रही है इन अदर वर्ल्ड, जो कि हमें अलग अलग सीन्स में आगे दिखाया भी जाता है। यहाँ पर मार्था ने वही जैकेट पहना है जो जोनस ने सीजन 1 में और सीजन 2 में पहना हुआ था। ये सीन हमें सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है, जहाँ पर जोनस यही जैकेट पहनकर साइकिल चला रहा है। आई थिंक अगर आपको मल्टीवर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो इस चीज को समझने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आते हैं फिर से ट्रेलर की तरफ। फिर हमें फिर से इन्फिनिटी साइन दिखाया जाता है। फिर शार्लेट की वॉच दिखाई जाती है जो कि एलिजाबेथ के पास है, जो उसे नोआ ने दी थी। फिर हमें डायरी और शार्लेट की वही वॉच दिखाई जाती है। हो सकता है कि ये आदमी नोवा हो, क्योंकि आगे उसी डायरी को हमें खोल के दिखाया जाता है और उस डायरी में डेट भी वही है। और फिर बाद में हमें ये 3 अननोन पर्सन्स दिखाए जाते हैं। इन तीनों पर अगर बात करूँ तो हो सकता है कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं इन सीजन 3, क्योंकि इन्हें टीजर में और ट्रेलर में बहुत बार दिखाया जा चुका है। फिर हमें दोनों वर्ल्ड के कुछ लोग दिखाए जाते हैं। यहाँ पर कटरीना इस वर्ल्ड की, कटरीना उस वर्ल्ड की, एलिजाबेथ इस वर्ल्ड की, एलिजाबेथ उस वर्ल्ड की, और फिर उल्रिक इस वर्ल्ड का और उस वर्ल्ड का। फिर हमें मरती हुई मार्था दिखाई जाती है, जो कि सीन है सीजन 2 के एंड का। फिर अगले सीन में हमें कोई इंसान लीवर घुमाते हुए दिखाई देता है। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे वर्ल्ड की नहीं है। हो सकता है कि ये दूसरे वर्ल्ड की टाइम मशीन हो जो डार्क मैटर को एक्टिवेट करती है, और यहाँ पर आप आराम से मार्था को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमें फिर से सीजन 2 के एंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 2053 में एलिजाबेथ डार्क मैटर के सामने खड़ी है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही 3 अननोन पर्सन दिखाए जाते हैं। इस ट्रेलर से पहले जो टीजर रिलीज किया गया था उसकी शुरुआत में ही एक लीवर को घुमाते हुए एक आदमी दिखाया गया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो आदमी है कौन। तो इस ट्रेलर में ये कंफर्म हो चुका है कि ये अननोन आदमी ही उस लीवर को घुमा रहा है और इस पोर्टल को ओपन कर रहा है। ये पोर्टल की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस दिख रही है यहाँ पर। फिर हमें मार्था और जोनस दिखाए जाते हैं जो कि एक केव में जा रहे हैं। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को गड्ढे में दफनाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी और कोई नहीं, पीटर डॉपलर है, शार्लेट का हस्बैंड। वो कई डेड बॉडीज के फोटोज के सामने खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि उसने उन सभी को मारा है और सभी को जमीन में गाड़ दिया है। फिर हमें जोनस विंडन की गुफाओं में जाते हुए दिखता है। शायद वो किसी टाइमलाइन में जाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो उसके पीछे कोई है जो उसको फॉलो कर रहा है। फिर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है। एक औरत किसी का सर उसी तरह फोड़ रही है जैसे पिछले सीजन में उल्रिक नेल्सन ने चाइल्ड हेल्गे का सर फोड़ा था। हो सकता है कि ये सीन किसी और वर्ल्ड का है और ये औरत उस वर्ल्ड में सब्स्टिट्यूट है उल्रिक नेल्सन की। फिर हमें दिखाया जाता है इज बिगिनिंग इज एंडिंग, मतलब शुरुआत ही अंत है। फिर हमें जोनस और मार्था फिर से दिखाए जाते हैं उसी गुफा से बाहर निकलते हुए, जहां पर कुछ समय पहले हमें दिखाया गया था कि वो उस गुफा में अंदर जा रहे हैं। हो सकता है कि ये सीन उस सीन से पहले आता हो और यहाँ पर कोई उनसे मिलने आया है। फिर हमें फिर से एडम दिखाया जाता है जो कि जोनस के सामने है और जोनस उसे देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर हमें नोवा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में दिख रहा है। फिर हमें फिर से एडम दिखाया जाता है। शायद ये वही सीन है जहां पर जोनस उसका कॉलर पकड़ लेता है, बैकग्राउंड से वही लगता है। फिर यहाँ पर हमें फिर से सीजन 2 का एंड के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे शार्लेट न्यूक्लियर प्लांट के अंदर है। फिर यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हमें दिखाया जाता है जो कि कुछ सेकंड्स का ही है। यहाँ पे हमें दूसरे वर्ल्ड की कैथरीन दिखाई जाती है जिसके साथ मिकेल है और शायद उनके वर्ल्ड में एपोक्लिप्स आ रहा है, इसलिए वो डर रहे हैं। फिर कुछ एपोक्लिप्स के सीन्स के बाद हमें फिर से वो 3 अननोन पर्सन्स दिखाए जाते हैं। उनके साथ अभी एक ओल्ड वुमन भी है। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सिगमंडस के मेंबर्स हैं। शायद वो चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी साइकिल जो चल रही है वो अभी एंड हो जाए। और फिर यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है जो कि है एडम और ईव की पोर्ट्रेट। शायद जोनस और दूसरे वर्ल्ड की मार्था ही शो के एडम एंड ईव है। और उसी के अगले सीन में हमें जोनस और मार्था दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिर हमें डार्क का लोगो दिखाया जाता है और फिर बताया जाता है कि एपोक्लिप्स आने वाला है। फिर हमें डार्क सीजन 3 की रिलीज डेट दिखाई जाती है जो कि है 27 जून 2020। और यहीं पर होता है ये ट्रेलर खत्म। ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत कुछ इस ट्रेलर में बताया गया है। इस ट्रेलर को देख के तो और भी ज्यादा मैं बेताब हो चुका हूँ सीजन 3 को देखने के लिए, और आई नो आप भी होंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।